हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को देखने जा रहे हैं। ये श्लोक का है। कल हमने किया था, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्या समज्ञ व्यवसितो हि सा। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान कहते चाहे कोई बुरे से बुरा काम कर दे, सुदुराचार बुरा काम। बुरा काम सारार्थ वर्षिणी में क्या बताया गया है? 3 प्रकार के। एक तो होता है दुराचार, एक होता है सुदुराचार, बहुत ज्यादा एक गलत काम, एक बहुत गलत काम। बहुत गलत काम क्या है? दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर डालना। हम्म। और दूसरे का की हत्या करनी, किसी की भी, चाहे पशु है चाहे मनुष्य है, हत्या करनी और किसी का धन हड़प लेना। ये कोई दुराचार करता है, लेकिन वो मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है। अनन्य भक्ति का क्या अर्थ है? कि वो किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं कर रहा, वो कोई कर्म कांड नहीं कर रहा, उसे किसी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है। जो ये 3 काम करता है, भगवान की अनन्य भक्ति करता है। अगर उस व्यक्ति से जो दुराचार बताए हैं इनमें से कोई हो गया, कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, उससे कोई गलत काम हो गया। क्यों हो गया? पुराने जन्म के संस्कार के कारण। और क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उसकी कंपनी ऐसी है, उसकी संगति ऐसी है, उसके प्रभाव से हो गया। तो भगवान कहते हैं अगर किसी से कोई बुरा से बुरा काम भी हो जाए और वो भक्ति कर रहा है, तो उसको साधु मानना चाहिए। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये देखो ये कैसा भक्त है, इसने कल तक तो ये बोला था, आज तो कल तक तो ये भक्ति कर रहा था, आज इसने ड्रिंक करनी शुरू कर दी है, ये कैसी भक्ति है ना, या आज इसने मांस खाना शुरू कर दिया है। हमने उसकी निंदा नहीं करनी ना, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने आप उसको सीधे रास्ते पे ले आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो भक्त है वो भक्ति कर रहा है, उससे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई। हम्म। तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। अब जैसे किसी से कोई गलत काम हो जाए तो उसके लिए कोई ना कोई प्रायश्चित करना होता है ना। तो किसी को बोलो ये गलती होगी, चाहे मतलब देखो आपके मन की ना, आपको पता है कि आपने जीवन में क्या बुरे काम किए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति तो जान नहीं सकता। लेकिन हमारे मन में हमें पता होता है कि हम गलत हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम किसी को बता भी नहीं सकते, कुछ कुछ ऐसे गलत काम हो जाते हैं, शायद किसी से कहने में भी हमें शर्म आती है। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें एक किस्म का भय लगता है कि मैंने तो इतने बुरे काम किए हैं। लेकिन किसी से अगर बुरा से बुरा काम हो गया, बुरा से बुरा, किसी ने मर्डर भी कर दिया भाई, किसी से कुछ भी हो गया, किसी की चोरी भी कर ली, हिंसा भी कर ली, कुछ भी हो गया, तो भी भगवान उसे माफ कर देंगे। आपको पता है, भगवान माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में आ गया है। हाँ, जो भक्ति में आता है उसके सारे अपराध भगवान माफ कर देते हैं। अगर वाल्मीकि जी को आप देखो तो वो डाकू थे, कितने लोगों के साथ लूटपाट करी, है ना, कितने लोगों को डराया धमकाया, है ना। तो आपने घर घर जाके चोरियां तो नहीं करी होंगी ना, कम से कम इतना बुरा काम तो नहीं किया होगा। और वो इतने ग्रहित कार्य थे कि उनकी जुबान से राम भी नहीं निकला। आप लोगों को मैं बोलूंगी बोलो राम, तो सब लोग राम बोल लोगे ना। उनके कर्म ऐसे थे कि उनसे राम भी नहीं निकला। मरा मरा कहते मैं बोल सकता हूँ, राम नहीं बोल सकता। तो मरा 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 करते उसका राम बना। और देखो वो ऋषि बने, उन्होंने रामायण लिखी, ब्रह्मा जी के आदेश पर लिखी। ठीक है, कितने महान संत हो गए। तो अगर भगवान वाल्मीकि जी को क्षमा कर सकते हैं उनके पापों के लिए, तो क्या आपको नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसा नहीं सोचना। अच्छा, की बार भक्ति भी करी लेकिन गलती से कुछ हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं कि अब तो मेरे से ये गलती होगी, अब तो मैंने भक्ति छोड़ देनी है, अब तो ऐसा हो गया ना, छोड़ना नहीं है। भगवान अपने आप हमारी गलतियों का प्रायश्चित क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रायश्चित है, और कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर कोई गलती होगी उसको माफी भी हरे कृष्ण महामंत्र ही दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जानबूझ के गलतियां नहीं करनी। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान ने तो बोला है कि मैं बुरे से बुरा काम भी माफ कर देता हूँ, चलो फिर कोई बात नहीं, ये काम कर ही लेते हैं, गलत का है ये काम लेकिन कर लेते हैं, 2 माला एक्स्ट्रा जप लेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना।
तो जानबूझ के गलती नहीं करनी, इस श्लोक के दम पर पाप नहीं करना। हाँ, अगर कुछ हो गया है जाने अनजाने में, जब पूर्व में कुछ हो गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ गलती से हो गया, संस्कारों के कारण हो गया, संगति के कारण हो गया, तो भी भक्ति करते रहो। जैसे अभी मुझे प्रभु जी मिले, टेम्पल गए थे हम लोग, तो उन्होंने एक बात सुनाई। उनके पास ना दो लड़के आए, वो बड़े घबराए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को ना किसी ने गलती से किसी मर्डर के केस में फंसा दिया, और जिस दिन वो मंदिर आए उस दिन उनकी रिहाई हुई थी। तो थोड़ा खुशी होती है ना कि चलो भी छूट गए गलत केस से। तो ऐसे वो आए मंदिर में, तो उनको, जो वहां पे थे प्रभु जी, उन्होंने उनको पुस्तक पढ़ने के लिए दी। ठीक है, कि भाई चलो ये पढ़ो, ये माला करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। अब वो मंदिर में फिर से आए, वो डोनेशन देके गए 3100 का। हालांकि उनकी हालत ऐसी थी कि वो 100 रुपये भी शायद वो देने के लायक नहीं थे। ठीक है, तो मन परिवर्तित हुआ ना। देखो, कोई व्यक्ति कितने भी बुरे से बुरे केस में क्यों ना फंस जाए, भगवान वहां पे भी रक्षा कर देंगे। जंगल में, मतलब बिल्कुल घनघोर जंगल में आप फंस जाओ, कोई आपकी सहायता करने वाला ना हो, भगवान वहां पे भी सहायता पहुंचा देंगे। विश्वास रखो। बस इस श्लोक के दम पे पाप नहीं करना कि भगवान तो माफ कर ही देते हैं, चलो जानबूझ के पाप करते रहो, ऐसा नहीं करना। आई होप सो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताई गई है। क्या बताया गया है? कि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस बंदे ने भगवान का दामन पकड़ा, अब वो भक्ति करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि आज भक्ति करी, कल छोड़ दी, परसों फिर पकड़ ली, ऐसे नहीं। अब भक्ति करना शुरू कर। देखो, हम खाना खाते हैं, रोज ही खाते हैं ना। ब्रश करते हैं, रोज ही करते हैं। सोते हैं, रोज सोते हैं, है ना। तो जब सारे काम रोज हो रहे हैं, तो भक्ति भी रोज ही करनी है। ऐसे नहीं कि आज करा कल छोड़ दिया ना। क्यों नहीं करना ऐसा? जैसे सपोज करो आपने हारमोनियम बजाना सीखना है, तो आप बोलो आज मैं सीखूंगी, फिर मैं छुट्टी मारूंगी 10 दिन की, फिर मैं 5 दिन सीखूंगी, फिर मैं हफ्ते की छुट्टी करूंगी। ऐसे तो आपको पूरी जिंदगी हारमोनियम बजाना नहीं आएगा। आपको रेगुलर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर करेंगे तो 4 महीने में भी आ जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सालों साल में नहीं आएगा। तो भक्ति के संकल्प में अडिग रहो। कोई भी चीज आपको भक्ति से हिला ना सके, कोई भी दुख, कोई भी समस्या भक्ति से ना हिलाए। ठीक है, आई होप सो कि श्लोका समझ आ गया सबको। कुछ ऐसी बात जो ना समझ आई हो गया? ठीक है। माता माता जी, हाँ जी। माता जी एक बात पूछनी थी। जैसे आपने कहा अनन्य भक्ति, ठीक है ना, किसी और देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। हम्म। तो माता जी जैसे हम लोगों के यहाँ जो हमारे देवी देवता होते हैं, मतलब अपने कुल के देवी देवता, तो माता जी उन्हें तो पूछते हैं, मतलब क्या करना चाहिए हमें? देखो, पता है क्या उनकी भी होता है? पूजा छोड़? देखो, मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि कुछ जो परंपराएं होती है ना, वो आपके सास ससुर करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सासू माँ है, वो पर्टिकुलर किसी चीज की पूजा करते हैं। अब अगर आप उनको बोलोगे ना कि हमने क्लास सुनी और हमें तो ऐसा बताया गया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, आप भी ये करनी छोड़ो, तो उनको दुख लगेगा। ये श्रद्धा जो होती है वो एकदम से परिवर्तित नहीं होती, है ना। जिसकी आस्था है वो ठीक है, आप इस बात को समझ गए गीता पढ़ के कि कृष्ण ही भगवान है, वो नहीं समझे, तो आप उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को ठेस मत पहुंचाइए। उनके जो जैसे सपोज करो किसी के समाधि में दिया लगाते हैं, कुछ करते हैं, है ना। अब अगर आप उस काम को छोड़ दोगे, तो हस्बैंड का प्रेशर आएगा, किसने तो सब कुछ करना छोड़ दिया। सास ससुर का प्रेशर आएगा कि ये क्या कर रही है, और घर में आपके तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा, है ना, घर का थोड़ा माहौल खराब हो जाएगा। तो हमने उस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर वो सारे क्या करेंगे, आपकी भक्ति करने में हेल्प नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करो, जो वो कह रहे हैं वो आप कर दो, बड़े बूढ़े जो कह रहे हैं, लेकिन मन से डिटैच हो जाओ। उन परंपराओं को निभाओ, लेकिन मन से ये मानना बंद कर दो कि ये यहाँ पे दिया लगाने से हमें कोई लाभ होगा, या इस पे दिया ना लगाने से हमें कोई नुकसान होगा। तो अपने मन में ये करो। लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा सुपरविजन नहीं है, जैसे सपोज कोई सास ससुर हस्बैंड का प्रेशर नहीं है, तो फिर तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो ना। हाँ जी माता जी। नहीं राइट। नहीं, प्रेशर तो भी ऐसे ही करते हैं। मतलब ये तो पता लग गया अब कि कृष्णा में कृष्णा ही है, आदि मध्य अंत सब कुछ वही है। जब आप ये कृष्ण की कहते हैं। भक्ति करेंगे, जिसके लिए भी आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई देवी देवता, वो खुद ही खुश हो जाएंगे।
तो नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। आप ये मत सोचो कि जब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं आया था, पहले मैं शिवलिंग को जल चढ़ाता था, अब मैं शिवलिंग को जल चढ़ाने नहीं जा रहा हूं, तो भोलेनाथ तो गुस्से होके बैठ गए होंगे, तो कृष्णा के पास चला गया, मेरे पास तो आता ही नहीं है। कुछ नहीं कहेंगे, भोलेनाथ विल बी वेरी हैप्पी। नहीं कहेंगे। आप देवी देवता कुल देवता कोई कुछ नहीं कहेगा। आप भगवान कृष्ण की भक्ति, ये सबके बॉस हैं। भगवान कृष्ण सबके ऊपर हैं। आपके कुल देवता के ऊपर भी भगवान कृष्ण बैठे हैं, वो अपने आप समझा देंगे कि ये मेरे पास आ गया, अब तुम्हारे अंडर से खत्म हो गया ये। हाँ जी मतलब। जितने ग्रह हैं, जितने आपके शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, जितने जिसके लिए हम पंडितों के पास कुंडलियां ले लेके घूमते रहते हैं, ये सब भगवान कृष्ण के अंडर है। ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी साढ़े सती चल रही है, क्या चल रही है, कोई टेंशन मत लो। भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो ना, सब उन पे छोड़ दो। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं है? आगे चले। ठीक है। तो 9.31 है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। द बेस्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, सबसे सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवद, वैसे तो बहुत सारे श्लोक ही सुंदर हैं, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। भगवान क्या कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी ना, ये देखो ये किस किसने बोला था, कौन कह रहा था कुल देवता की पूजा, कौन बोल रहा था? माता जी बोल रही हाँ, थी। ये श्यामा दासी माता जी ये क्या कह रहे हैं, भगवान पढ़ो, आप पढ़ो इसकी लास्ट लाइन को, इस श्लोक की पढ़ो, ये पढ़ो हिंदी जी में। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। आपको उत्तर मिल गया? जी माता जी। ठीक है। दिया नहीं जलाएंगे कुछ नहीं होगा, भगवान ने कहा है ना, कहते हैं निडर होके, अर्जुन को बोल रहे हैं निडर होके बता दो सबको, कोई विनाश नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कोई ग्रह गुरु कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। हम्म। इवन आपको पता है अकाल मृत्यु से भी भगवान बचा लेते हैं। आप मतलब अब कई बार ना, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्यादा ज्ञानी हैं, वो एक बार एक मंदिर में गई, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने उसको देख के बोला कि तुम्हारी तो एज खत्म हो गई है, तुम्हारी तो आयु बची नहीं है, मेरे को तो ये नहीं समझ आता तुम जिंदा कैसे हो। तो जिस व्यक्ति की आयु खत्म हो चुकी है वो जिंदा कैसे है ज्योतिष विद्या के अनुसार? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको एक्स्ट्रा ईयर्स दे दिए। जैसे जब अजामिल ने नारायण का नाम बोला तो उनको विष्णु दूतों के दर्शन हुए, तो विष्णु दूतों का और यमदूत का जब संवाद सुना उन्होंने कि मैंने अपने बेटे का नाम पुकारा और मुझे यमदूत छोड़ के चले गए, तो उनकी बड़ी श्रद्धा बढ़ी भगवान के प्रति। लेकिन विष्णु दूत उसे भगवान के धाम में नहीं लेके गए जामिल को। क्या क्या विष्णु दूतों ने उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि हम तुम्हें इतना समय और देते हैं, इतनी देर में तुम भगवान की भक्ति करके हमारे पास आ जाओ। ठीक है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो आपको भी ये समझो, हमने तो ये भी नहीं पता कि हम में से कितने लोग अब तक टपक लिए होते, भाग लिए होते। हम तो बचे हुए हैं, हो सकता भगवान ने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, हो सकता अभी तक प्राणी गए होते, है ना। तो भगवान बहुत रक्षा करते हैं, इवन एज को भी बढ़ा देते हैं, आयु को भी बढ़ा सकते हैं आपकी। हम्म। तो टेंशन नहीं लेनी। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने ये ग्रंथ शुरू किया, पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। अरे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जब श्रीमद् भागवतम की कथा हुई तो उन्होंने धर्मराज को बिठाया साथ में। श्रीमद् भागवतम की जब कथा हुई, क्यों धर्मराज को बिठाया कि भाई हम लोग ऋषियों ने कि हम 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं, तो आप भी यहीं पे बैठिए हमारे साथ, आप भी कथा सुनिए, है ना। तो यमराज उस समय किसी को मृत्यु नहीं देते, मृत्यु नहीं दी, मतलब उस समय उन्होंने उसको, ऐसे हम लोग तो हमेशा ही श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी, लेकिन भय की बात नहीं है। जो इस जन्म में नहीं पूरा हुआ, अगर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हुई मद्भागवतम पढ़ने की, तो भगवान पूरी कर ही देंगे। इस जन्म में अगले जन्म में पढ़ ही लोगे। ठीक है, फिर जब भगवान के पास ही पहुंच गए फिर तो लीलाओं में ही शामिल हो जाओगे, है ना। तो कहते हैं कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कहते ऐसा भक्त जो मेरी भक्ति करता है वो धर्मात्मा बन जाता है। हम्म। तो और कहते उसका कभी विनाश नहीं होता। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक स्टोरी के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला कि तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। खुद ही बोल दे सबको, अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता।
इसका कारण ये है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचन से कई बार फिर जाते हैं, अपने वचनों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन भक्तों के वचनों का भगवान मान रखते हैं, भक्तों के वचनों को कभी झूठा नहीं होने देते। तो भीष्म पितामह एग्जाम्पल है इसके। भीष्म पितामह ने जब युद्ध कर रहे थे महाभारत में, तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि भीष्म पितामह बहुत बड़े मतलब वो थे, योद्धा थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था भीष्म पितामह को। तो उन्होंने भीष्म पितामह को बोला एक दिन जाके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में आपके को पांडवों के प्रति प्रेम है, बस आप मुझे दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से युद्ध किए जा रहे हो, क्योंकि हमारी सेना के इतने सिपाही, इतने बड़े बड़े लोग मर गए और उनकी सेना में से पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मरा। तो उनको बड़ा बुरा भला सुनाया दुर्योधन ने कि आप मन से मेरे साथ हो ही नहीं, मन तो आपका पांडवों के पास है, हमारे साथ तो ऐसे ही खड़े हो युद्ध लड़ने के लिए। अब भीष्म पितामह चाहे, उनको पता था कि वो धर्म की साइड पे है, लेकिन वो तो अपना 100% दे रहे थे। तो उनको क्या हुआ, उनको फिर गुस्सा आया इस बात पे कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 तीर निकाले, ठीक है, और 5 तीर निकाल कर दुर्योधन को दिए। दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन ये तुम 5 तीर संभाल लो, कल इन 5 तीरों से मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। तो दुर्योधन खुश हो गया कि भीष्म पितामह तो जो बात कह दे वो तो सच्ची होनी होनी है। तो दुर्योधन वो तीरों, दुर्योधन को नहीं दिए, उन्होंने 5 तीर निकाल के रख लिए। कहते हैं कि इन 5 तीरों से मैं पांचों पांडवों को कल मारूंगा। खुश हो गया दुर्योधन। अब दुर्योधन आश्वस्त हो गए, कल पांचों मर जाएंगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये भाई भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं कि तीरों को लेके जाने ना भूल जाएं युद्ध में, है ना। तो उसने बोला कि आप ना मेरे को दे दो ये तीर, मैं सुबह आपको वापस कर दूंगा। तो भीष्म पितामह कहते ठीक है तुम ले जाओ। तो दुर्योधन उन तीरों को लेके चला गया। इधर भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता है, उनको लग गया पता। वो तो अंतर्यामी है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 पांडवों को मारेंगे। ऊपर से भीष्म पितामह क्या है, भक्त हैं, है ना। अब वो भक्त हैं तो भक्त के वचन का भी तो मान रखना है ना। तो कृष्णा ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को कहते कि अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन ने एक वरदान दिया हुआ है। क्या हुआ कि जब वनवास के दिन चल रहे थे पांडवों के, तो ये जंगल में रहते थे, तो मतलब दुर्योधन ने इनको वनवास दिया था, जुए में हार गए थे राजपाट अपना। तो दुर्योधन उसके सारे मित्र मंडली, करण कुरन, ये सारे मिलके क्या किया, जहां पे वो रह रहे थे ना वहां पे अपना पिकनिक मनाने के लिए आ गया, ऐसा समझ लो, खूब मजे उड़ाने के लिए। कि ये देखो तुम तो भिखमंगे हो गए हो, हम देखो कैसे मतलब ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो अपना वैभव दिखाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए जंगल में चले गए। तो जहां पे वो रहते थे उसके आसपास उन्होंने अपना तंबू गाड़ लिए, वहां पे उनको चिढ़ाने के लिए। अब वहां पे क्या हुआ, दुर्योधन ने किसी गंधर्व की कन्या को छेड़ दिया। तो दुर्योधन, उनको गंधर्वों को गुस्सा आ गया, वो सारे के सारे आ गए युद्ध करने। तो इनको लगा, करण को, दुर्योधन को, कि भाई हम लोग इनसे निपट लेंगे। लेकिन गंधर्वों ने इनको हरा दिया और उनको बंदी बना लिया। तो युधिष्ठिर महाराज के पास संदेश पहुंचा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला अर्जुन को कि जाओ उनकी हेल्प करो, अर्जुन को, भीम को। तो वो कहते हम क्यों हेल्प करें, उन्होंने तो हमारी इतने हमारे साथ बुरा किया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि किसी और के साथ झगड़ा हो, अगर हम दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा है तो वो 100 है, हम 5 हैं। लेकिन अगर कोई तीसरे बंदे के साथ हमारा झगड़ा है तो हम 105 हैं। आप जाओ उनकी हेल्प करो। तो अर्जुन ने फिर गंधर्वों से युद्ध किया, उनको हरा दिया गंधर्वों को, और दुर्योधन को मुक्त करा दिया। तो दुर्योधन ने बोला अर्जुन से कि तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहते जब होगा जरूरत मांग लेंगे, पर अर्जुन ने उस समय कोई वरदान नहीं मांगा। तो कृष्ण ने उनको याद कराया कि दुर्योधन ने तुम्हें एक वरदान दिया हुआ है। अर्जुन कहते हाँ दिया हुआ है। कहते जाओ आज अपना वरदान मांग के आओ। तो अर्जुन गया, अर्जुन दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को कहते कि आपको दुर्योधन को याद कराया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुमने मुझे एक वरदान दिया था। तो दुर्योधन ने क्या किया, कहते हाँ वरदान तो दिया था। तो कहते फिर वो जो 5 तीर है ना, वो 5 तीर मुझे मुझे दे दो, जो भीष्म पितामह से लेके आए हो। आपको पता है उस समय दुर्योधन को भी पता चल गया कि ये सब कुछ किसका किया धरा है, कृष्णा का। कृष्णा नोस कि इन 5 बाणों से इनका अंत होगा। दुर्योधन ने वहीं से भगवान को प्रणाम किया है कि भगवान देखो अपने भक्तों के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, सारी साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं। तो दुर्योधन ने वो दे दिए अर्जुन को, वो बाण। तो अब सुबह भीष्म पितामह ने आके बोला लाओ दो मेरे बाण। तो दुर्योधन कहते वो तो ले गया। कहते कौन ले गया, कहते वो तो अर्जुन ले गया।
तो भीष्म पितामह कहते फिर उसको पता कैसे चला? तो भीष्म पितामह समझ गए कि कृष्णा ने करवाया है। तो भीष्म पितामह ने नया क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई समझ गए कि ये कृष्णा ने ही सब कुछ किया है, तो कहते कि मेरी आज की प्रतिज्ञा है कि भगवान ने कहा है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, या तो आज भगवान कोई ना कोई हथियार उठाएंगे युद्ध में, या फिर मैं अर्जुन के प्राण ले लूंगा। बहुत घनघोर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में, और इतना घनघोर युद्ध हुआ कि अर्जुन के प्राण पर संकट में ही आ गए कि अर्जुन अब मारा जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं। अच्छा, भीष्म पितामह ने तीरों से भगवान को भी छलनी कर दिया, भगवान कृष्ण जो सारथी थे। अब अब कोई भौतिक व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा, वो पता है क्या कहेगा कि भीष्म पितामह ने तो दुश्मनी निकाल ली भगवान के साथ, और या भीष्म पितामह कैसे भक्त हैं, वो भगवान को तीरों से घायल कर रहे हैं, भगवान की बॉडी से खून निकल रहा है उनके सामने। इसमें क्या होता है कि देखो, भक्त और भगवान एक दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। एक तो पांच रस आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन से कौन से पांच रस मैं आपको बताती हूँ कि भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं आप पांच रसों में, याद है किसी को? सुबह की माता क्लास। जी जी मत हास्य, रस। शांत, हम्म। माधुर्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य साल्य रस, है मास, ना? हाँ, ये पांच प्रकार के रस होते हैं रस, जिनके थ्रू, यस, जिनके थ्रू आप भगवान से जुड़ते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्या रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। मतलब भगवान को अपना पति, प्रेमी, पुत्र, उनका अपना क्या बोलते हैं, सखा मानना, मित्र मानना, या उनको अपना बच्चा मानना, ऐसे पांच रस हैं, ठीक है। इसके सिवाय भी रस हैं, ठीक है। इसके सिवाय जैसे वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है, ये भी रस हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कुछ लोगों को हॉरर मूवी देख के मजा आता है, कभी सुना है ऐसा? देखा ही होएगा, कुछ लोगों को हॉरर मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? बिल्कुल हाँ माता मतलब। जी, हाँ और भी रस हैं, जो भय वाले रस हाँ, भी हैं भूतों प्रेतों की मूवीज देखते हैं, है ना? किसी को डराना अच्छा लगता है, अच्छा किसी को ना सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है, कोई अद्भुत सी चीज देख लें, है ना? या किसी को ना मतलब ऐसे फाइटिंग वाले सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। और किसी किसी को क्या होता है, हास्य रस, किसी को कॉमेडी शो अच्छे लगते हैं, ऐसा होता है ना? तो इन पांच रसों के सिवाय भी रस हैं। कौन कौन से रस हैं? वो है हास्य रस, करुणा रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। ये रस हैं, ठीक है। तो ये 12 रस हैं टोटल। तो जो भीष्म पितामह है, वो वीर रस में, वीर रस क्या होता है? वीर रस जैसे सैनिक होता है, सैनिक को युद्ध में लोगों को मारकर, और अगर कोई सैनिक को कोई घाव दे दे, उसे तलवार मारे, उसे गोली मारे, उसको बड़ा मजा आता है सैनिक को। वो हमारे जैसा नहीं हाय हाय करता, उसको अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा योद्धा मिला, मेरी टक्कर का कोई मिला, उसने मेरे को वार किया। तो ये वीर रस में एक इंजॉयमेंट होता है, मतलब एक योद्धा की तरह लड़ना। अब सैनिक कैसे इतने लोगों को मार देते हैं, या उनको कोई मारे ना, और जब उनके शरीर पर कोई जख्म हो तो बताएंगे ये देखो ये गोली मुझे कारगिल के युद्ध में लगी थी, ये वाला, ये देखो ये वाला जो घाव है, ये निशान है, ये मुझे उस युद्ध में मिला था, बड़े प्राउड के साथ दिखाते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के साथ वीर रस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये वीर रस था जिसमें वो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था, क्योंकि एक योद्धा को अपनी बॉडी से निकलते हुए घाव अच्छे लगते हैं, उसको जख्म अच्छे लगते हैं, वो खून निकलता हुआ अच्छा लगता है। तो भगवान को वीर रस में भीष्म पितामह उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। वो उनके शरीर की शोभा थी भगवान कृष्ण के। तो बहुत घमासान युद्ध हुआ, फिर भगवान को देखा कि अर्जुन की तो प्राण संकट में है, तो भगवान आए और वहां पे रथ का पहिया उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए, दौड़े भीष्म पितामह के पीछे, और उनका उत्तरीय भी गिर गया, अंगवस्त्र कहते हैं ना, एक चादर टाइप की जो भगवान लेते हैं अपने कंधे पे, तो वो भी गिर गया रास्ते में, और दौड़े चले आ रहे, और जैसे ही भगवान आए भीष्म पितामह के सामने, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए कि आओ वसुदेव, आप मेरे प्राण ले लो, खुश हो गए भीष्म पितामह। तो भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। तो देखो, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
भगवान कहते कोई बात नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठा है, ऐसा है, छलिया है, कोई बात नहीं, कह लेने दो, अपनी प्रतिज्ञा, खुद ही अपने वचनों से फिर जाता है, अपनी प्रतिज्ञा का मान नहीं रखता, कोई बात नहीं। भगवान कहते मुझे बुरा भला बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वचन को तोड़ देते हैं। इसलिए है अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अगर अर्जुन ने घोषणा की होगी तो उसने वचन दिया है ना सबको, तो भगवान अर्जुन के वचन का मान रखेंगे। तो जो इस प्रकार भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो धर्मात्मा बन जाता है, उसको शांति भी मिलती है, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कभी भगवान का भक्त, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ये अगर गिरते हैं इनका पतन हो जाता है, भक्त का कभी पतन नहीं होता। भक्त को फिर से भगवान उठा के भक्ति में लगा देंगे। ठीक है, श्लोका समझ आया? आगे चले। ओके, नेक्स्ट श्लोका है, म्याभि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोन्यः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर किसी ने मेरी शरण ले ली ना, आइडली स्त्री, वैश्य, शूद्र, इनको थोड़ा सा ना नीचे के लेवल पे रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्त्री, ऐसा नहीं कि स्त्रियां कोई मूर्ख हैं, ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू मेल्स ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ी सी कम इंटेलिजेंट है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जो स्त्रियों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना, उनको इंटरेस्ट होता है, जैसे कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब मेल को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, स्त्रियों को गहनों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, अपने गहनों से बड़ा प्रेम होता है ना। तो स्त्रियां इन चीजों में ज्यादा होती हैं, या उनको कोई चीज को मैनेज करना बड़ा अच्छा लगता है, उनको डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, उनको गायन बड़ा अच्छा लगता है, तो ये उनकी क्वालिटीज हैं, उनको वो काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर कोई दर्शन की, शास्त्र की बात करेंगे, फिलॉसफी की, तो इतना आनंद नहीं आता है ना। जैसे अब हम भी कोई कथा सुनाएं तो सब लोग बड़े मजे से सुनते हैं, जहां पे तत्व की, दर्शन की बात आती है तो हम भाग जाते हैं। वो तो ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई करके भगवत गीता को समझाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बना है, अदरवाइज तो कई बार ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा। और वैश्य, अब वैश्य जो होता है बिजनेसमैन, उसका गुण है उसको सारा दिन व्यापार में मन लगा रहता है, ये धन कमाना है, वो कमाना है, ये वाली पार्टी से पैसे लेने हैं, उसको देने हैं, दो चार नए कॉन्टेक्ट बनाने हैं, उनको अपने बिजनेस के साथ जोड़ना है। तो वैश्य का मन व्यापार में ज्यादा लगा हुआ है, वो भक्ति के कार्य में बहुत ज्यादा नहीं है, व्यापार में ज्यादा है। इसी प्रकार शूद्र है। तो ये जो तीनों लोग हैं ये थोड़ा सा इनको कम आंका जाता है एज कंपेयर टू ब्राह्मण। राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजऋषि, इनसे कम समझा जाता है। लेकिन ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जो भगवान की भक्ति करते हैं। हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर का जन्म यवन जाति में हुआ, थोड़ी कम निम्न जाति मानी जाती है, लेकिन फिर भी वो नामाचार्य बने। जब भगवान द्वारिका गए, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, अगर आप भागवतम पढ़ोगे वहां पे प्रसंग आएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और भगवान गए द्वारिका। तो द्वारिका में भगवान, सबको पता लगा कि भगवान आए हैं, तो भगवान से मिलने के लिए कौन कौन आया? सब लोग, एक मिनट सब लोग होल्ड करो, somebody। सॉरी, कोई आ गए थे घर में। तो जब भगवान द्वारिका गए तो उनसे मिलने के लिए ब्राह्मण आए, वैश्य आए, शूद्र आए, चंडाल जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं वो भगवान से मिलने आए, भगवान से मिलने के लिए वेश्याएं आई, सब भगवान के दर्शन करने आए। और भगवान ने सबको बड़े प्रेम से, किसी को हाथ मिलाकर, किसी को गले लगाकर, जैसे जैसे अभी वसुदेव जी के तो पांव छुएंगे, ठीक है, अपने पुत्रों को गले लगाएंगे, तो यथा योग्य सबका भगवान ने मान रखा, सबको प्रेम दिया। उन्होंने ये नहीं बोला तुम तो चंडाल हो, तुम तो कुत्ता खाने वाले हो, तुम तो वैश्य हो ना। भगवान ने सबको प्रेम किया, क्योंकि वो सारे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे। तो चाहे कोई निम्न जन्मा स्त्री है,
स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, अगर वो भगवान का नाम ले रहे हैं तो अब वो निम्न कैटेगरी में नहीं रहे, वो नीची कैटेगरी में नहीं है, अब वो ऊंची कैटेगरी में आ गए हैं। तो स्त्रियां ये ना समझो जो भगवत भक्ति के मार्ग पर लगी हुई हैं कि ये शूद्र वैश्य और स्त्रियों को तो कम समझा जाता है, तो हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आएगा, हम तो भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा, तो पुरुषों के समझने की बात है। नहीं नहीं नहीं, आप भक्ति में आगे हो, आप उच्च हो गए हो। हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर को भगवान ने नामाचार्य बना दिया, उनकी जाति नहीं देखी। तो जो भक्ति में आता है वो ये निम्न श्रेणी का, कम कम वैल्यूएबल नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वो भगवान को प्राप्त करेगा, लेकिन इसके लिए उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। हम्म आगे कहते हैं, अभी तो 2 मिनट ही रह गए, श्लोका तो हो जाएगा, 2 ही श्लोका रह गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट है, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजऋषियों के लिए तो क्या कहना है, अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं जब स्त्री का उद्धार हो सकता है, वैश्य को हो सकता है, शूद्र, चंडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला सबका उद्धार हो सकता है, तो जो ब्राह्मण भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना, वो अगर भक्ति करेंगे, भक्तों के बारे में क्या क्या कहना। राजऋषि, राजऋषि कौन होते हैं, जो होते तो राजा है लेकिन ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने राजा जरूर बने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, लेकिन उनको कोई खजाने से, कोई इतना धन दौलत वैभव से कोई आसक्ति नहीं थी, वो सिर्फ एक अपना कर्तव्य निभा रहे थे कि मुझे राजा की पोजीशन पे बिठाया गया है, वो अपने सुख भोग के लिए सब चीजों को यूज नहीं कर रहे थे। तो दिखने में राजा थे लेकिन थे मन से ऋषि, कोई आसक्ति नहीं थी। परीक्षित महाराज, कोई आसक्ति नहीं थी, जैसे ही पता लगा मृत्यु होने वाली है सारा राजपाट त्याग दिया। भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, भक्ति करने के लिए चले आए जंगल में। तो जो दिखने में राजा हो लेकिन, जनक महाराज सीता माता के पिता, ये दिखने में राजा थे लेकिन इनकी सुखों की कोई कामना नहीं थी, कोई भोगों को भोगने की कामना नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, इन्होंने ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत किया। तो कहते जब स्त्री, वैश्य, शुद्र, इनका उद्धार हो सकता है, तो अगर ब्राह्मण भक्त और राजऋषि भक्ति में आएंगे तो कहना ही क्या। तो भगवान की भक्ति में करने से क्या होगा, इस संसार में दोबारा से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुक्त हो जाएंगे। अब इस श्लोक का एक श्लोक रह गया इस चैप्टर का, ये अब कल की सैटरडे है, आप मंडे पूरा करेंगे, और मंडे को एक बार इस सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ताकि अगर किसी की कोई क्लास मिस हो गई है तो आपका वो कवर हो जाए। ठीक है, तो मंडे हम रिवाइज करेंगे और ट्यूसडे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई प्रश्न हुआ, कुछ ना समझ आए, तो मंडे को अपने क्वेश्चंस के साथ सब रेडी रहना। ठीक है, सो अभी सेशन को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।